एक दिन एक पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी थी। उसे नींद लगता है तो उसी पेड़ के ऊपर सो जाती है। गोरी कभी दाना ढूंढते ढूंढते थक गई थी, उसी पेड़ के पास आ जाती है और आराम करने को सोचने लगती है। गोरी कभी को चुड़ैल दिखाई नहीं देती है, उसके सर पर ही बैठ जाती है। चुड़ैल को अचानक नींद खुल जाता है और गोरी कभी को देखकर हंसने लगती है। गोरी कभी चुड़ैल को देखकर डर जाती है और चुड़ैल कौवी से बोली, तूने हमारा नींद हराम किया है, मैं तुझे कच्चा चबा चबा कर खाऊंगी। गोरी कभी चुड़ैल की बातें सुनकर और डर जाती है और डरते डरते बोली, चुड़ैल जी मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गया, मैंने आपको देखा नहीं। एक तो हमारा नींद हराम किया, दूसरे में माफी मांगती हो, मैं तुझे अभी कच्चा चबा चबा कर खाऊंगी। गोरी कभी चुड़ैल की बातें सुनकर भागने लगती है। अरे भाग कर कहाँ जाओगी, क्या मुझसे तेज हो सकती हो? चुड़ैल गोरी कवि को पीछा करने लगती है। गोरी कवि को चुड़ैल के डर से चक्कर आने लगता है और गिर जाती है। मैं तुझे पहले ही बोल चुकी थी, मुझसे तेज नहीं उड़ सकती हो। चुड़ैल गोरी कवि के पास आती है और उसके शरीर में समा जाती है। गोरी कभी किसी तरह उड़कर अपने घर आती है। देर से आने के कारण उसका पति पूछने लगता है, अरे इतना देर से कहाँ चली गई थी, हम दोनों कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, हम दोनों तेरा कब से इंतजार कर रहे थे, हमारे लिए दाना नहीं लाई तो हम क्या खाएंगे। दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल गोरी कभी को पर बैठ जाती है और उल्टा उल्टा बुलवाने लगती है, तू दाना खाएगा, आज मैं तुझे कच्चा चबा चबा कर खाऊंगी। गोरी कवि की बातें सुनकर चिंटू कौवा और छोटू कौवा हैरान हो जाता है और छोटू कौवा अपनी माँ से बोला, माँ ये कैसी बातें करती हो, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, तुम ये सब उल्टा सीधा क्यों बक रही हो? ये सब बातें छोड़, मुझे प्यास लगी है, जी भर के पानी पिलाओ। छोटू कौवा गिलास में पानी पिलाने लगता है। गोरी कवि गिलास की पानी पी जाती है और बोली, और पानी लेकर आओ। गोरी कवि फिर गिलास की पानी पी जाती है और बोली, और ला पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर छोटू को पानी लेकर आता है। गोरी कवि सारा पानी पी जाती है और बोली, और पानी लाओ, आज जी भर के पानी पीऊंगी। ऐसे ही भर के सारी पानी पी जाती है तो छोटू को बोला, अब कितना पानी पियोगी, घर का तो सारा पानी खत्म हो गया है। ठीक है, कल से ढेर सारा पानी अपने घर में रखना। चीकू कौवा उदास होकर बैठकर सोचने लगता है तो छोटू कौवा अपने पिता से बोला, न जाने माँ को क्या हो गया है कि हम दोनों को पहचानते ही नहीं और उल्टा सीधा बातें करती रहती है। हमें लगता है कि तुम्हारे माँ को कोई चुड़ैल का साया पड़ गया है, इसीलिए हम दोनों को हैरान करती है, परेशान करती है। तब तो हम सभी को चुड़ैल मार डालेगी, कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, चलो हमारे साथ रानी चिड़िया के पास, वही कोई उपाय बताएगी। थोड़े देर के ही बाद दोनों रानी चिड़िया के पास आ जाते हैं और चीकू रानी चिड़िया से बोला, चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी को शायद कोई चुड़ैल का साया पड़ गया है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, हरदम हम दोनों को परेशान करती रहती है। हाँ आंटी, माँ बहुत उल्टा सीधा बातें करती है, लगता है हमें मार ही डालेगी। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास, सब ठीक हो जाएगा। रानी चिड़िया दोनों को लेकर तांत्रिक बाबा के पास चल देती है। तीनों थोड़ी देर के बाद ही तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और चीकू तांत्रिक बाबा से बोला, बाबा बाबा मुझे बचा लो, हमारे बीवी को कोई चुड़ैल का साया पड़ गया है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। मैं सब देख रहा हूँ, चुड़ैल बहुत खूंखार है, पहले तेरे बेटे को मारेगी, उसके बाद तुम्हें मारेगी। नहीं बाबा, किसी न किसी तरह हमारे घर को बचा लो, हमें चुड़ैल से बहुत डर लगता है, कहीं हमें खा ना जाए। ठीक है, तुम सब हमारे शरण में आया है तो मैं सभी को बचा लूँगा, जाओ पूर्णिमा के दिन कवि को लेकर हमारे पास आना। तांत्रिक बाबा चीकू कौवा को एक लौंग देता है। चीकू कौवा लौंग लेकर अपने घर की ओर चल देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, पूर्णिमा आ जाता है। चीकू कौवा अपनी पत्नी को लेकर तांत्रिक बाबा के पास चल देता है। थोड़े देर के बाद ही चीकू कौवा अपनी पत्नी को लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा लौंग लेकर मंत्र पढ़ने लगता है, ओम ईम क्लीम चुड़ैल प्रकट हो छू। तांत्रिक बाबा को मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल प्रकट हो जाती है और हंसने लगती है। बोलो, हमें किस लिए यहाँ बुलाया है?
बोलो, इस कवि ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तू इसको मारना चाहती हो? मैं आराम से सो रही थी, इसने आकर मेरे सर पर बैठ गई और मुझे कच्चा नींद में जगा दिया, इसलिए मैं इसको मारना चाहती हूँ। हा 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 हा। तुम इसे माफ कर दो और छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। ठीक है, तू कहता है तो छोड़ देती हूँ। चलो आ जाओ इस लौंग पे, मैं तुझे बढ़िया स्थान दूंगा। चुड़ैल लौंग पे आके समा जाती है। तांत्रिक बाबा गौरी कवि को एक लौंग देता है और कहता है, इस लौंग को ले जाओ अपने घर और दाहिने पंख में बांध लेना। गौरी कवि लौंग लेकर अपने घर चल देती है। थोड़ी देर के बाद ही अपने घर आ जाती है और बाबा को दिए हुए लौंग दाहिने पंख में बांध लेती है। तीनों परिवार खुशीपूर्वक रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।